राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज की यह कथा एक काल्पनिक प्रेरणात्मक साखी है। इसका उद्देश्य मृत्यु, आत्मा और सत्कर्मों पर चिंतन करना है, किसी निश्चित धार्मिक तथ्य का दावा करना नहीं। एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन जीवन भर धन कमाने की दौड़ में इतना उलझा रहा कि परिवार, सेवा और भजन सिमरन के लिए समय नहीं निकाल पाया। गांव के लोग उसे समझाते, भाई थोड़ा समय मालिक की याद में भी लगाया करो। वह मुस्कुराकर कहता, अभी बहुत काम है, बुढ़ापे में सब कर लूंगा। समय बीतता गया। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हुई। परिवार उसे अस्पताल ले गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई। घर में रोना पीटना मच गया। उसकी पत्नी और बच्चे बिलख रहे थे। उसी क्षण इस काल्पनिक कथा के अनुसार रामदयाल ने स्वयं को अपने शरीर से अलग खड़ा देखा। वह हैरान था। वह अपने परिवार को पुकारना चाहता था, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसने अपने निर्जीव शरीर को देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि शरीर यहीं रह गया है। उसके मन में एक ही विचार आया, काश मैंने थोड़ा समय मालिक की याद में भी लगाया होता। उसे अपने जीवन की छोटी बड़ी बातें याद आने लगी। जहां उसने किसी की मदद की थी, वहां उसके मन में हल्कापन महसूस हुआ। जहां उसने किसी का दिल दुखाया था, वहां उसे भीतर पश्चाताप होने लगा। इस कथा में आगे बताया जाता है कि आत्मा अपने कर्मों का सामना करती है और समझती है कि संसार में किया गया हर कार्य किसी न किसी रूप में महत्व रखता है। रामदयाल अपने घर के आसपास ही अपने प्रियजनों को देखता रहा। वह चाहता था कि उसके बच्चे आपस में प्रेम से रहें। वह चाहता था कि उसकी पत्नी दुख में भी हिम्मत रखे, लेकिन अब वह केवल देख सकता था, कुछ बदल नहीं सकता था। उसी समय उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से मानो एक संदेश मिला, जो समय तुम्हें मिला था वही सबसे बड़ी पूंजी था। अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ हैं। रामदयाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि धन, मकान, जमीन और नाम सब यहीं रह गए। साथ आया तो केवल उसका कर्म और उसकी यादें। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि इस काल्पनिक कथा के अनुसार रामदयाल ने मृत्यु के बाद स्वयं को अपने शरीर से अलग अनुभव किया और उसे अपने जीवन के कर्म याद आने लगे। अब आगे। रामदयाल अपने ही घर के आंगन में खड़ा था। उसने देखा कि उसके परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। उसकी पत्नी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बच्चे बार बार अपने पिता की तस्वीर को देखकर रो रहे थे। रामदयाल का मन भर आया। वह बार बार कहना चाहता था, मत रो, मैं यहीं हूं, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। इस काल्पनिक कथा में बताया गया है कि उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। उस प्रकाश ने जैसे उसके भीतर एक ही बात जगाई, अब तुम्हें अपने जीवन को देखना है। उसे अपने बचपन के दिन याद आए, जब उसकी मां उसे हर सुबह मालिक का नाम लेने के लिए कहती थी, जब उसके पिता उसे सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता बताते थे, जब गांव के सत्संग में जाने का अवसर मिलता था, लेकिन वह अक्सर काम का बहाना बना देता था। अब हर एक बात चलचित्र की तरह उसके सामने आने लगी। उसे वह दिन भी याद आया जब एक गरीब व्यक्ति ने उससे मदद मांगी थी और उसने उसे डांटकर लौटा दिया था। फिर उसे वह दिन भी याद आया जब उसने एक प्यासे राहगीर को पानी पिलाया था। उसे महसूस हुआ कि छोटे छोटे अच्छे कर्म मन को हल्का कर रहे हैं और जिन लोगों का दिल उसने दुखाया था, उनकी याद भीतर भारीपन पैदा कर रही थी। उसने मन ही मन कहा, अगर मुझे एक मौका और मिल जाता तो मैं अपना जीवन बदल देता। इसी बीच उसने देखा कि उसके घर में रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे हैं। कुछ लोग सच्चे दुख में थे, कुछ लोग केवल औपचारिकता निभाने आए थे, कुछ लोग उसकी संपत्ति की चर्चा करने लगे। रामदयाल यह देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, जिस धन को जोड़ने में मैंने पूरी उम्र लगा दी, वही आज लोगों के बीच विवाद का कारण बन रहा है। तभी उसके भीतर फिर वही शांत संदेश सुनाई दिया, धन यहीं रह जाता है, साथ केवल कर्म जाते हैं। इन शब्दों ने उसके मन को झकझोर दिया। उसे समझ आने लगा कि जीवन की सबसे बड़ी कमाई बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, दया और मालिक की याद है। समय बीतता गया। उसने देखा कि उसके बच्चे पहली बार एक साथ बैठकर उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं।
उसकी पत्नी ने बच्चों से कहा, तुम्हारे पिताजी मेहनती थे। अगर उनकी कोई कमी थी तो बस यही कि उन्होंने खुद को बहुत काम में उलझा लिया और अपने लिए समय नहीं निकाला। यह सुनकर रामदयाल की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि सचमुच उसने जीवन की सबसे कीमती चीज समय को समझा ही नहीं। इस काल्पनिक कथा के अनुसार उसके भीतर अब पछतावा नहीं बल्कि एक नई समझ जन्म लेने लगी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे मालिक, जो लोग अभी इस संसार में हैं उन्हें समय रहते सही राह दिखा देना। उन्हें यह समझा देना कि रिश्तों का सम्मान करें, सेवा करें और रोज कुछ समय आपकी याद में भी बिताएं। तभी उसके चारों ओर का वातावरण पहले से अधिक शांत हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे भीतर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। प्यारी साध संगत जी, इस काल्पनिक कथा का संदेश यही है कि मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन एक बात हर आध्यात्मिक मार्ग सिखाता है, जीवन में प्रेम, दया, सेवा और अच्छे कर्म सबसे बड़ी पूंजी हैं। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, पिछले दोनों भागों में आपने सुना कि इस काल्पनिक कथा के अनुसार रामदयाल ने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा और उसे समझ आया कि धन दौलत से बड़ी कमाई प्रेम, सेवा और अच्छे कर्म हैं। अब आगे इस काल्पनिक कथा में आगे बताया गया है कि रामदयाल के भीतर का भय धीरे धीरे कम होने लगा। अब उसकी जगह एक गहरी शांति आने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक दिव्य प्रकाश उसकी ओर बढ़ रहा हो। वह प्रकाश न तो आंखों को चुभता था और न ही डर पैदा करता था। उसके भीतर केवल अपनापन, दया और शांति थी। रामदयाल के मन में एक ही प्रश्न उठा, क्या अब मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी? तभी उसके अंतर्मन में जैसे उत्तर मिला, नहीं, यात्रा समाप्त नहीं होती। हर जीवन अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ता है। इन शब्दों ने उसे पूरी तरह बदल दिया। अब उसे अपने घर की चिंता नहीं रही। उसे विश्वास हो गया कि परिवार का सहारा अंततः मालिक ही है। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बच्चों से कहा, हम उनके लिए रोएंगे नहीं बल्कि उनकी अच्छी सीख को अपने जीवन में उतारेंगे। आज से घर में रोज कुछ समय प्रार्थना और मालिक की याद के लिए रखा जाएगा। यह सुनकर रामदयाल के मन में एक अजीब सी तृप्ति हुई। उसे लगा कि शायद उसका जीवन पूरी तरह व्यर्थ नहीं गया। कुछ दिनों बाद उसके बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई से कहा, पिताजी ने जीवन भर मेहनत की, हम उनकी एक कमी नहीं दोहराएंगे। हम परिवार के साथ समय भी बिताएंगे और रोज कुछ समय ईश्वर को भी याद करेंगे। रामदयाल के भीतर जैसे एक मुस्कान खिल उठी। इस काल्पनिक कथा में बताया गया है कि जब परिवार प्रेम, सेवा और प्रार्थना की राह पर चलता है तो पीछे छूटे लोगों के लिए भी वह एक सांत्वना का कारण बनता है। तभी वही दिव्य प्रकाश फिर प्रकट हुआ। इस बार संदेश पहले से भी अधिक स्पष्ट था। संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है, इसलिए जीवन ऐसा जियो कि विदा होने के बाद लोग तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्म याद करें। रामदयाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, अगर धरती पर रहने वाले लोग यह समझ जाएं कि समय बहुत कीमती है तो वे कभी नफरत, अहंकार और लालच में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करेंगे। उसी क्षण उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे अब वह पूरी तरह मालिक की इच्छा के हवाले हो चुका है। प्यारी साध संगत जी, यह एक काल्पनिक प्रेरणात्मक साखी है। इसका संदेश यह नहीं कि मृत्यु के बाद निश्चित रूप से क्या होता है, क्योंकि इस विषय में अलग अलग धार्मिक परंपराओं की अलग अलग मान्यताएं हैं। इस कथा का सार केवल इतना है, जीवन बहुत अनमोल है। समय रहते प्रेम करना सीखिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, सेवा, दया और क्षमा को अपनाइए और हर दिन कुछ समय मालिक की याद में अवश्य बिताइए, क्योंकि अंत में साथ न धन जाता है, न पद, न प्रतिष्ठा, साथ जाते हैं हमारे कर्म, हमारा प्रेम और हमारी नेक नियत। आइए आज से हम सभी यह संकल्प लें कि अपने जीवन को अच्छे कर्मों, सच्चाई और भक्ति से सजाएंगे। राधा स्वामी जी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।